इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर द टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इज 90 डिग्री। तो हमें दो सर्कल दिए हुए हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। हमें उन दोनों की कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। ओके, तो ये क्या है, मेरे पास दो सर्कल्स हैं, राइट। एक का सेंटर मैंने C1 एज्यूम कर लिया, दूसरे का सेंटर मैंने C2 एज्यूम कर लिया। ओके, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A पे और B पे, तो हमें क्या दिया हुआ है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल C1 A C2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें दोनों की रेडियस दी हुई है, राइट। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, AC1 मेरे को दिया हुआ है 12, ओके, AC2 मेरे को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दोनों का रेडियस आ गया। अब देखो, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल C1 A C2, ओके, C1 A C2 हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC1 स्क्वायर प्लस AC2 स्क्वायर, राइट। सो इज इक्वल टू AC1 स्क्वायर प्लस AC2 स्क्वायर, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, AC1 स्क्वायर प्लस AC2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC1 कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस AC2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, C1 C2 कितना आ गया मेरे पास, C1 C2 मेरे पास आ गया 13 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर ये पॉइंट M है तो मैं C1 C2 को क्या लिख सकता हूँ, C1 C2 को मैं लिख सकता हूँ C1 C2 इज इक्वल टू MC1 प्लस MC2, राइट। सो या फिर C1M प्लस MC2। अब मेरे को पता होना चाहिए कि जो कॉमन कोड होती है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को परपेंडिकुलरली कट करती है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो एंगल AMC2 क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMC2, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल AMC1 भी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और C1 C2 की वैल्यू कितनी होगी, C1M प्लस MC2। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMC1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल AMC1, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AM स्क्वायर प्लस MC1 स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC1 स्क्वायर इज इक्वल टू AC1 स्क्वायर, राइट। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं लेट AM इज इक्वल टू x, तो मैंने क्या मान लिया, लेट AM इज इक्वल टू x, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस MC1 स्क्वायर इज इक्वल टू AC1 स्क्वायर। AC1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा बिकॉज AC1 मेरे पास कितना है, 12 है। सो इक्वल टू 144। तो यहाँ से अगर मैं MC1 देखूँ तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AMC2, इसमें भी मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ, राइट। सो इन ट्राइंगल AMC2, ओके, AMC2, इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। AM स्क्वायर प्लस MC2 स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC2 स्क्वायर इज इक्वल टू AC2 स्क्वायर, राइट। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, AM को मैंने x एज्यूम किया है, x स्क्वायर प्लस MC2 स्क्वायर इज इक्वल टू AC2 स्क्वायर। AC2 क्या है, इस वाले सर्कल की रेडियस जो कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, MC2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली मेरे पास जो MC2 की वैल्यू आएगी, MC2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और मेरे को पता है MC1 प्लस MC2 किसके इक्वल है, C1 C2 के इक्वल है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, C1 C2 इज इक्वल टू MC1 प्लस MC2, राइट। C1 C2 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो कितनी आई थी, 13 आई थी। सो 13 इज इक्वल टू MC1 कितना है, अंडर रूट ऑफ
144 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस MC2 कितना है, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब मैं कर सकता हूँ यहाँ से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 13 का स्क्वायर, सो 169 इज इक्वल टू, लेट से ये क्वांटिटी है a और ये क्वांटिटी है b, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ab, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 144 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। 144 प्लस 25 हो जाएगा 169, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, उसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वाली क्वांटिटी बच जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 144 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, x के स्क्वायर का स्क्वायर वो हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, इन दोनों क्वांटिटीज का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 25 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, पहले 144 को 25 से मल्टीप्लाई किया, सो वो हो जाएगा 144 इंटू 25, राइट। फिर 144 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 144 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 25 दैट इज माइनस 25 एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई विद 25, ओके। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 169 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 4 से एक्स रेज़ टू पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो टर्म है 169 एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 169 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 25, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइडेड बाय 169, ओके। तो यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 25 अपॉन 169। अब 144 का अंडर रूट होता है 12, 25 का अंडर रूट होता है 5 और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, तो मेरे पास कितना आ गया 60 बाय 13 सेंटीमीटर, ओके। x मेरे पास कितना आ गया 60 बाय 13 सेंटीमीटर, और x मैंने किसको एज्यूम किया था, मैंने am को एज्यूम किया था, तो am मेरे पास कितना आ जाएगा 60 बाय 13 सेंटीमीटर, ओके। अब फिर से मैं अपने डायग्राम में देखता हूँ, तो ये था मेरा डायग्राम, ओके। और ये जो कॉमन कोड थी वो लाइन जॉइनिंग सेंटर को 90 डिग्री पे कट कर रही थी। तो ट्रायंगल AMC2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल AMC2 अगर मैं AM की वैल्यू देखूँ तो AM कितना होगा, AM हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC2 स्क्वायर H स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 25 माइनस MC2 स्क्वायर, राइट, माइनस MC2 स्क्वायर। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BMC2, ओके, सो इन ट्रायंगल BMC2 ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, जो BM होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है BC2, वो भी क्या है, इस सर्कल की रेडियस ही है, तो वो तो 5 ही होगा, राइट। BC2 भी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस बेस क्या है MC2, तो माइनस MC2 स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो मैं दोनों से देख सकता हूँ AM की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस MC2 स्क्वायर, BM कितना अंडर रूट ऑफ 25 माइनस MC2 स्क्वायर, तो AM इक्वल टू BM आ रहा है, राइट। सो AM इज इक्वल टू BM, और कितनी वैल्यू आ रही है 60 बाय 13, AM कितना था 60 बाय 13 सेंटीमीटर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा AM प्लस BM के, सो AM प्लस BM विच इज इक्वल टू, अब AM प्लस BM कितना हो जाएगा, देखो 60 बाय 13, AM की वैल्यू कितनी है 60 बाय 13, BM की वैल्यू भी कितनी है 60 बाय 13, तो कितना आंसर आ जाएगा 120 बाय 13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, AB आ गया, AB ही तो है इनकी कॉमन कोड की मेरे को लेंथ निकालनी थी,
सो माई फाइनल आंसर इज 120/13 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 120/13 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द कोर्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल x² + y² = 16 बाय द लाइंस x + y = स्मॉल n वेयर स्मॉल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, तो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो अगर ये जो सर्कल है उसकी इक्वेशन हमें कितनी दी हुई है? x² + y² = 16, और ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है? x + y = स्मॉल n। तो ये लाइन जो है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करके ये जो कोड बनेगी ए बी। ओके, हमें कोड ए बी की लेंथ का स्क्वायर करना है, और ऐसी जितनी भी पॉसिबल कोड्स होंगी उन सब की लेंथ का हमें स्क्वायर करके ऐड करके आंसर बताना है कि कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि जो ओ ए है वो क्या है? इस सर्कल की रेडियस। क्लियरली ये तो एक स्टैंडर्ड सर्कल है, राइट? तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 4 होगी। सॉल्यूशन में मैं क्या बोल सकता हूँ? ओ ए = 4। और मैं क्या बोल सकता हूँ? ये कि मेरा क्या है? सेंटर। तो सेंटर से अगर मैं कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है कोड को। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ए एन हो जाएगी, राइट? ए बी = 2 टाइम्स ए एन बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब अगर जो ओ एन है उसको मैं डी एज्यूम कर लूँ, ओ एन को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? डी एज्यूम कर लिया। सो ओ एन क्या है मेरा? इस लाइन से ओ पॉइंट, देख ओ पॉइंट क्या है? 0,0 बिकॉज इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0। तो इस लाइन से सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो मेरे को पता है कैसे निकालते हैं, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डी विल बी, सबसे पहले क्या हम करेंगे? डी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √of a² + b²। ओके, लाइन की इक्वेशन मेरे को क्या दी हुई है? x + y, इस प्लस n को मैं इधर लिख सकता हूँ तो -n = 0, राइट? और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? लेट्स से p पॉइंट है x1, y1 जिसका हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं लाइन से। तो वो मेरे को कितना है? किस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है? हम ओरिजिन का, तो वो 0,0 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा? 0, y1 भी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज x1 y1 क्या होता है? जिस पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। a और b यहाँ पे क्या होते हैं? लाइन के अंदर x और y के कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, और c यहाँ पे क्या होता है? लाइन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है जब हम उस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? जो ओ एन होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? मॉडुलस ऑफ a टाइम्स x1, a है 1, x1 है 0 तो 0, प्लस b टाइम्स y1, b है 1 और y1 है 0 तो +0, c कांस्टेंट टर्म कितनी है? -n, तो -n आ जाएगा, अपॉन √of a² + b²। a भी 1 है, b भी 1 है, तो 1 + 1। ओके, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -n अपॉन √2, राइट? ये मेरे पास आ जाएगा। अब मॉडुलस से हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर आती है, और मेरे को पता है जो n है वो मेरे नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? n/√2। ओके, तो ओ एन मेरे पास कितना आ गया? n/√2 आ गया। अब ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन ए, इसमें मेरे को पता है ओ एन क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है, और ओ ए मेरा हाइपोटेनस है, राइट? और मेरे को पता है परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा रहेगा। सो मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ एन विल बी लेस देन ओ ए, राइट? ओ एन विल बी लेस देन ओ ए। ओ एन कितना है? n/√2, सो n/√2 शुड बी लेस देन ओ ए। ओ ए मेरे को कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। सो दिस इंप्लाइज n शुड बी लेस देन 4√2, राइट? यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? n शुड बी लेस देन 4√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.66। ओके, ये क्या हो जाएगी? 4√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब n जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 5.66 से कम है? तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? n कैन बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो n की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये मेरी जो है n की पॉसिबल वैल्यूज है। अब मैं फिर से अपने डायग्राम में देखता हूँ, तो इस डायग्राम में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ओ एन ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इन ट्रायंगल ओ एन ए, अगर मैं पाइथागोरस यूज करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? OA² = AN² + ON²। OA की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = AN²
प्लस ओ एन स्क्वायर। ओ एन मैंने अभी कैलकुलेट किया, ओ एन की मेरी वैल्यू कितनी आई थी, n/√2 आई थी, तो n/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n² 2। सो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, an² इज इक्वल टू 16 माइनस n²/2, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया, an² आ गया। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ab² चाहिए, और मेरे को क्या पता है, ab जो है वो 2 टाइम्स an है, ये मैंने अभी पीछे देखा था। सो ab² क्या होगा, ab² विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स an², राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ab² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 इंटू an² दैट इज 16 माइनस n²/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट इज ट्वाइस ऑफ 32 माइनस n², राइट। ये मेरे पास आ गया ab²। अब मेरे को क्या बोल रहा था कि जितनी भी पॉसिबल कोड्स होंगी उन सबकी लेंथ का मेरे को स्क्वायर करना है, और n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। तो s मेरा क्या हो जाएगा, देखो s जो मेरे को टोटल सम निकालना है वो हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 5 2 टाइम्स 32 माइनस n², राइट। ab² का मेरे को, ab क्या थी मेरी लेंथ ऑफ कोड, और उसके स्क्वायर जो है जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनके ab² का उनको मेरे को सम करना था। तो ab² मेरा आ गया 2 टाइम्स 32 माइनस n², तो सबका मेरे को क्या करना है, समीशन करना है फ्रॉम n वेरीज फ्रॉम 1 to 5। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो वो समीशन से बाहर आ जाएगा, तो s विल बी ट्वाइस ऑफ समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 माइनस n², जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स समीशन n इज इक्वल टू 1 to 5 32 माइनस समीशन n इज इक्वल टू 1 to 5 n²। ओके, तो यहाँ से मेरे पास s जो आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 5 तक 32 का समीशन कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। माइनस यहाँ पे जो n² का समीशन होता है वो क्या होता है, r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ओके, यहाँ पे r क्या होगा, r होगा 5। ओके, तो यहाँ से मैं s कैलकुलेट कर सकता हूँ, s विल बी ट्वाइस ऑफ 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 160 माइनस r को मैं 5 पुट कर दूंगा तो 5 इंटू 6 इंटू 2 5 10 प्लस 1 11 बाय 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सो वो आ जाएगा 2 इंटू 160 माइनस 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा 55। ओके, 160 में से अगर मैं 55 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 105, तो s विल बी 2 टाइम्स 105 विच इज इक्वल टू 210। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, s इज इक्वल टू 210। ओके, यही मेरे को निकालना था, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू। Hello guys, question is the centers of those circles which touch the circle x² plus y² minus 8x minus 8y minus 4 is equals to 0 externally and also touch the x-axis lie on। किसके ऊपर लाई करेंगे इनमें से, पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। ये आपको सर्कल गिवन है x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर इज माइनस g कोमा माइनस f। और तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको कंपेयर करें तो 2g कितना हो जाएगा -8 और 2f भी -8, तो g की वैल्यू आ गई -4, f की वैल्यू भी आ गई -4, यानी सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो गया इसका 4,4 बिकॉज इट इज -g -f। तो आपके सेंटर आ गया 4,4 और रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c होता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +4, तो जाएगा रूट ऑफ 36। तो रेडियस आपके पास कितनी आ गई सर्कल की 6। अब आपको ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है
जो इस सर्कल के, आपका ये सर्कल है सपोज जिसकी जो आपको गिवन है, और दूसरा जो सर्कल्स है दैट एक्सटर्नली टचेज इट, इसको एक्सटर्नली टच करता है, एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को भी ये टच करता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका सेंटर हमें पता है 4,4, इसका मैं सेंटर लेट कर लूँ अगर h, k, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितनी है 6, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू k। तो यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको c1 लूँ, इसको c2 लेट करूँ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं c1 c2 विल बी इक्वल टू 6 प्लस k, क्योंकि ये डिस्टेंस k हो जाएगा, और c1 c2 के बीच में डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस k। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, क्या आ जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 8h होगा ये, प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल्स टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 प्लस k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस k स्क्वायर प्लस 12k। तो अब इसको इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास आएगा h स्क्वायर माइनस 8h 12k, और h के ये हो जाएगा माइनस 20k माइनस 16 प्लस 16 32 माइनस 36 हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे जनरल फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन को जनरली एक्स वाई की फॉर्म में लिखें, तो ये क्या हो जाएगी, एच के को आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई से, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर कर सकते हैं इसको, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला will be the answer. Thank you.